क्या आप भी जानना चाहते हैं कि माइंडसेट किसे कहा जाता है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और फिक्स माइंडसेट कैसे आपको सक्सेस से रोकता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello friend, thank you for clicking here. In this video, we will talk about the mindset. You have seen also in our introductory video that we will talk about the mindset कि mindset क्या होता है और mindset की types कौन कौन सी हैं और कौन सी mindset की टाइप है जो कि आपको सक्सेस बनाती है। सो मैं क्या समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो mindset है वो हमारा सेट है बिलीव्स का, कि हम जब चीज़ों पे बिलीव करने लगते हैं सो ये हमारा सेट ऑफ बिलीव है जो कि किसी भी दुनिया की कोई भी चीज़ या फिर हमारे अपने इस बारे में हमें सेंस देता है। और यही बेसिकली सेट ऑफ बिलीव्स होता है जो कि हमें थिंक करने पे, गौर करने पे, बयास करने पे या उसके साथ साथ किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सो ये हमारा क्या कहलाता है, माइंडसेट कहलाता है। जी हम मूव करते हैं इसकी टाइप की तरफ। सो इसकी दो टाइप हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ माइंडसेट। जैसा कि आपने पहले देखा भी है कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, और फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट पे मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करूंगा कि माइंडसेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको एक बुक की सजेशन भी दी जाएगी कि इस बुक को रीड करें, आपको माइंडसेट के बारे में डिटेल से पता चलेगा। उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सा माइंडसेट आपके लिए हेल्पफुल है। ऑब्वियसली ग्रोथ माइंडसेट होगा, कैसे होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये हम बात करते हैं। और फिक्स माइंडसेट कैसे आपको सक्सेस से रोकता है इस बारे में भी हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं दोनों माइंडसेट का कंपैरिजन। जी यहाँ पे आपके सामने मैं यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट लिखूंगा और इसके साथ इस साइड पे मैं लिखूंगा फिक्स्ड माइंडसेट, और नीचे हम बात करेंगे कुछ इनके टाइप्स की। सो सबसे पहले जो हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। सो पहली करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास है वो है इंटेलिजेंस। के इंटेलिजेंस को फिक्स्ड माइंडसेट का बंदा जो है वो कैसे देखता है और ग्रोथ माइंडसेट का जो बंदा है वो इसको कैसे देखता है। सो जो फिक्स्ड माइंडसेट का बंदा होता है वो ये समझता है कि जो इंटेलिजेंस है दैट इज अ स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसकी मैं एग्जांपल दूं तो ये समझेगा कि एक बंदा अगर वो इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, तो वो बस ज़हीन ही है। अब इसके कंपैरिजन में अगर कोई एक बंदा मौजूद है जो कि थोड़ा बहुत इग्नोरेंट है, उसके अंदर इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो इम्प्रूव नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा नहीं होता। जो इंटेलिजेंस होती है वो स्टैटिक नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ माइंडसेट इट कुड बी डिवेल्प्ड वन, कि जो आपकी इंटेलिजेंस है इसको आप डिवेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस ऑफ द माइंडसेट। सो आगे हम चलते हैं। तो दूसरा जो मेरे पास पॉइंट है वो पॉइंट है चैलेंजेस का। तो चैलेंजेस क्या होते हैं जी? चैलेंजेस आपको किसी भी, जब आप कोई भी सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपके पास कोई भी प्रॉब्लम के सामने, कोई आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कोई आपको ऑब्स्टेकल आ सकती है। तो जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो इन चैलेंजेस को एम्ब्रेस करता है, वो इन चैलेंजेस को गले लगाता है। वो ये कहता है कि फेलियर इज़ अ टीचर। फेलियर जो है वो मुझे सिखाएगा और इन चैलेंजेस को मैं फेस करके सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट का बंदा होता है वो इनसे अवॉइड करता है। वो ये कहता है वो बेसिकली वो एक बहुत ही इजी सा सोल्यूशन, इजी सा पाथ लेके आता है ताकि उनको चैलेंजेस ना मिल आएँ और उसके सामने ऑब्स्टैकल ना आएँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लेजीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। सो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अगर हम तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करें तो तीसरा पॉइंट जो है वो ऑब्स्टैकल है। जैसा कि अभी मैंने बात की ऑब्स्टैकल के बारे में। सो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो ऑब्स्टैकल के बारे में है कि ऑब्स्टैकल्स क्या होते हैं और कैसे हेल्प करते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फिक्स्ड माइंडसेट एंड द ग्रोथ माइंडसेट। सो ऑब्स्टैकल जो आपको चैलेंजेस आते हैं वही आपके ऑब्स्टैकल कहलाते हैं। सो जब भी आप
ग्रोथ माइंडसेट के किसी बंदे को देखेंगे तो वो ऑब्स्टेकल के बारे में परसिस्ट करेगा डिस्पाइट हैविंग ऑब्स्टेकल। वो फिर भी अपने ऑब्स्टेकल के होते हुए भी अपने पॉइंट पे परसिस्ट कर रहा होगा और इसकी तरफ मूव करेगा। जबकि जो फिक्स माइंडसेट का बंदा होता है, जब भी उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आती है सो वो गिव अप कर देता है, वो उस चीज़ को छोड़ देता है। सो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और हमारा अगला पॉइंट जो है वो है एफर्ट्स के बारे में, कि एफर्ट्स को फिक्स माइंडसेट कैसे देखता है, और जो बेसिकली हमारे पास फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के दोनों माइंड हैं, वो एफर्ट्स को कैसे देखते हैं। सो फिक्स माइंडसेट की नज़र में जो एफर्ट्स होती हैं वो फ्रूट लेस होती हैं, यानी उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, वो ट्राई अगेन पे बिलीव नहीं करता। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट की बात करेंगे तो वो एफर्ट्स को पाथ ऑफ मास्टरी देखता है। सो व्हाट इज़ पाथ ऑफ मास्टरी? Path of mastery is, master is basically a professional in his or her profession. So जो ग्रोथ माइंडसेट का बंदा होता है वो यही सोचता है हमेशा कि जैसे जैसे वो एफर्ट्स करता जाएगा सो मास्टरी के लिए उसके लिए पाथ बनता जाएगा। सो ही सीज द एफर्ट्स एज द मास्टरी, एज द पाथ ऑफ द मास्टरी। सो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप है, या सॉरी कौन सा पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो अगला हमारा बात है फीडबैक के बारे में। सो फीडबैक क्या होता है? फीडबैक इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ द कमेंटिंग बाय द पीपल ऑन योर वर्क। सो जो आपका ग्रोथ माइंडसेट का बंदा होता है वो क्रिटिसिज्म को या फीडबैक को पॉजिटिव लेता है और उससे सक्सेस स्टोरीज को रेलिवेंट करके, सक्सेस स्टोरीज बना के उसको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला के केस स्टडी करके इस फीडबैक पे अमल करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करता है। और जो ग्रोथ माइंडसेट का बंदा होता है वो इग्नोर करता है फीडबैक को। ही सेज के जो आपके पास बेसिकली फीडबैक आया है उस फीडबैक की कोई वैल्यू नहीं है, हालांकि वही फीडबैक आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास लीस्ट जो पॉइंट है वो है अदर सक्सेस, के दूसरे जो आपके पास कामयाब हो लोग होते हैं उनके बारे में दोनों माइंडसेट कैसे देखते हैं। सो जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो इंस्पायर होता है कि जो आपके पास अदर सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो आपके लिए केस स्टडी होती हैं और आप उनसे इंस्पायरेशन लेते हैं। तो ये था ग्रोथ माइंडसेट। जबकि दूसरा जो फिक्स माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट क्या करता है जी, वो बेसिकली थ्रेटन्ड होता है। थ्रेटन्ड का मतलब ये है, इसको हम जेलसी की फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं कि ही सेज कि आपका जो फिक्स माइंडसेट का बंदा है वो ये कह सकता है कि जो दूसरा कामयाब होता नज़र आ रहा है वो मेरे लिए प्रॉब्लम भी काज कर सकता है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स विच डिफरेंशिएट बिटवीन द फिक्स माइंडसेट एंड द ग्रोथ माइंडसेट। सो आपका माइंडसेट कौन सा है, आपकी व्यूज़ क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट पे आपको एक बुक जो मैंने कही थी वो आपको बताता चलूँ। उस बुक का नाम है जी माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। और इसके राइटर कौन हैं? इसके राइटर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल डेविक। ही इज अ साइकोलॉजिस्ट कार्ल डेविक। ये केस स्टडी के साथ साथ बहुत ही कॉमन एग्जांपल के साथ आपको माइंडसेट के बारे में बताता है। सो आई विल सजेस्ट यू, अगर आपको बुक रीडिंग बहुत अच्छी लगती है सो इस बुक को जरूर पढ़िए। इट कैन हेल्प यू टू डिफाइन योर फ्यूचर। इट विल हेल्प यू टू डिफाइन योर फ्यूचर। सो मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।